गेन डाइट प्लान फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटीज में वजन कैसे बढ़ाएं? वेट गेन डाइट फॉर डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2। डायबिटीज का नाम सुनते हैं तो उसे हमेशा ओबेसिटी या मोटापे से लिंक करते हैं, बट दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो डायबिटीज की वजह से अंडरवेट हैं या फिर अंडरवेट होकर भी डायबिटिक हैं और ये सोच रहे हैं कि डायबिटीज में वजन कैसे बढ़ाएं। तो ये डाइट प्लान और वेट गेन टिप्स स्पेशली उनके लिए है जो डायबिटिक हैं बट अपना वेट गेन करना चाहते हैं। हमारी ये टिप्स और वेट गेन डाइट प्लान फॉर डायबिटिक्स आपकी ब्लड शुगर भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा एंड वेट गेन करने में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ जरूरी वेट गेन टिप्स के साथ। नंबर 1, सेट योर टारगेट वेट। कोई भी डाइट फॉलो करने से पहले जरूरी है कि आप अपने हाइट और एज के हिसाब से एक सही वेट गोल अपने सामने रखें और अपनी वीकली प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करें। सेकेंड पॉइंट है ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। देखिए, वेट गेन के लिए जरूरी है कि आप एक हाई कैलोरी डाइट कंज्यूम करें। टेक्निकली ज्यादा कैलोरीज जिन फूड से मिलती है वो फूड्स आपके ब्लड शुगर पर निगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, इसीलिए कैलोरीज को ब्रेक करिए। हर 2 से 3 घंटे में एक हेल्दी मील को कंज्यूम करिए। इससे आप ज्यादा कैलोरीज भी कंज्यूम कर पाएंगे और आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। अगला पॉइंट है इंक्रीजिंग योर कैलोरीज। वेट गेन करने के लिए जरूरी है कि आप 500 कैलोरीज हर रोज एक्स्ट्रा कंज्यूम करें, यानी कि आपकी करंट कैलोरी इनटेक में आपको 500 कैलोरीज जोड़ देनी है। अब आपको लग रहा होगा कि 500 कैलोरीज यानी कि बहुत सारी कैलोरीज होती है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उन फूड्स का जो आपको किन क्वांटिटी में खाने से 500 कैलोरीज मिलती है। 150 ग्राम्स ऑफ पनीर आपको 500 कैलोरीज देता है। 600 ml ऑफ मिल्क यानी कि 2.5 ग्लास दूध, 500 ml कर्ड यानी कि आधा लीटर कर्ड, 80 ग्राम्स ऑफ आलमंड्स, 125 ग्राम्स ऑफ ओट, 200 ग्राम्स ऑफ फिश और 200 ग्राम्स ऑफ चिकन भी आपको 500 कैलोरीज देते हैं। इसके अलावा 6 एग्स अगर आप खाते हैं तो 500 कैलोरीज ये देते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या इन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर पाएंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये फूड्स हाई इन प्रोटीन हैं जो कि गुड वेट यानी कि मसल वेट को बढ़ाते हैं, लो इन कार्ब हैं जो आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखेंगे और फुल प्रूफ हेल्दी भी हैं। तो बताइए, ये वेट गेन करना आपको अब थोड़ा तो आसान लग ही रहा होगा। डोंट वरी, इन फूड्स को अपनी प्लान में कैसे इंक्लूड करना है ये हम आपको बताएंगे और एक सैंपल डाइट प्लान भी आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ और टिप्स देखते हैं। अगली टिप है इंक्लूड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स। हम इंक्लूड करेंगे मल्टीग्रेन फ्लावर्स, मिलेट्स, कुछ लो जीआई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओट्स, लेग्यूम्स, किनवा और ब्रोकन व्हीट दलिया। एंड पिछले पॉइंट में जो हमने फूड्स मेंशन किए थे वो सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, तो हम उन्हें भी यूज करेंगे। अगला पॉइंट है कंज्यूम गुड एंड हेल्दी फैट। हम यूज करेंगे मिल्क, चीज, पनीर, योगर्ट, फिश, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, एवोकाडो एंड कुछ नट्स। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। हम यूज करेंगे आलमंड्स, मिल्क, कर्ड, पनीर एंड नॉन वेजिटेरियंस यूज कर सकते हैं सी फूड्स एंड मीट। अगला पॉइंट है इंक्लूडिंग प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स की तरह काम करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और ब्लड शुगर भी इजीली मैनेज हो पाती है। वेट गेन के लिए जो आप कैलोरी इनटेक इंक्रीज करेंगे उस फूड को डाइजेस्ट करने में ये प्रोबायोटिक्स आपकी काफी हेल्प करेंगे। अगला पॉइंट है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग वर्कआउट्स आपकी 2 तरह से हेल्प करते हैं। एक, ये आपकी ब्लड शुगर के सेल्यूलर अपटेक को बढ़ाकर उसे कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं एंड सेकेंडली ये लीन बॉडी मास यानी कि हेल्दी वेट गेन में आपके लिए हेल्पफुल है। वीक में 2 से 3 बार आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूर से करनी चाहिए। चलिए अब हम एक फुल डे ऑफ ईटिंग सैंपल डाइट प्लान भी देख लेते हैं। इस डाइट प्लान को बताने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको अपनी ब्लड शुगर पहले 3 से 4 दिन तक डेली चेक करनी होगी ताकि हमें ये पता रहे कि इस डाइट का आपके शुगर लेवल्स पर क्या असर हो रहा है। इसके लिए अगर आपके पास एक ग्लाइकोमीटर घर पे अवेलेबल है तो आपकी ये मुश्किल काफी आसान हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि हो सकता है आपको अपना मेडिसिन का और टाइप 1 डायबिटीज में आपको अपने इंसुलिन का डोसेज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े, इसीलिए हमेशा डॉक्टर से या फिर किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन से डिस्कस करके ही डाइट चूज करें एंड फॉलो करें तो बेटर है। आपकी ब्लड शुगर कितनी रहती है ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपको पूरी तरह से गाइड कर पाएं।
मूविंग ऑन टू द वेट गेन डाइट प्लान फॉर डायबिटिक्स। ये रूटीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटिक्स दोनों में काम करेगा और ये मेन एंड विमेन दोनों के लिए ही सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। सुबह उठते ही खाली पेट पर आपको लेना है 1 कप वार्म वाटर विद अ पिंच ऑफ सिनेमन यानी कि दालचीनी पाउडर। साथ में आप ले सकते हैं 1 टीस्पून सोक्ड मेथी सीड्स और 6 भिगोए हुए बादाम और 2 भिगोए हुए अखरोट। अपना मॉर्निंग रूटीन ये फिक्स कर लीजिए, ये आप हमेशा लीजिए। ये आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा एंड वेट गेन करने में भी। इसके बाद आप अपनी 30 to 40 मिनट्स वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट्स में आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड लाइट कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। कुछ योगा पोजेस भी हैं जो शुगर कंट्रोल करने में और वेट गेन करने में सुपर हेल्पफुल हैं। उन्हें भी आप वीकली 1 या 2 जरूर करिए, उनमें मिल जाएगा। पोस्ट वर्कआउट अगर आप प्रोटीन पाउडर्स का सप्लीमेंट यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप होममेड प्रोटीन पैक्ड स्मूदी भी यूज कर सकते हैं। स्मूदी के इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं। आप मिक्स करिए पालक, आलमंड्स एंड वॉलनट्स। रेगुलर फुल फैट मिल्क आप ले सकते हैं या फिर आलमंड मिल्क भी ले सकते हैं और इसमें आप 2 टीस्पून स्किम मिल्क पाउडर जरूर से मिलाएं। अगर स्किम मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून पीनट बटर भी मिला सकते हैं या फिर 1 टेबलस्पून ओट्स भी मिला सकते हैं। इसमें टेस्ट के लिए आप चाहें तो थोड़ी स्टीविया या फिर कोई भी सेफ आर्टिफिशियल स्वीटनर भी यूज कर सकते हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को साथ में चर्न करके एक स्मूदी बना लीजिए और इसे अपने पोस्ट वर्कआउट मील की तरह यूज करिए। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इस स्मूदी की जगह कभी कभी एग नॉग भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंपली 3 एग्स को बॉईल करके या स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस इस तरह से हैं। आप ले सकते हैं 2 मूंग दाल का चिल्ला विद 100 ग्राम्स पनीर की स्टफिंग या फिर 20 to 30 ग्राम्स ऑफ ग्रेटेड चीज की स्टफिंग। चिल्ला को अगर आप और हेल्दी बनाना चाहते हैं, इसका फाइबर इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसमें आप चॉप्ड स्पिनच यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 1 बोल ओट मील कुक्ड इन मिल्क एंड क्रीम और इसमें आपको यूज करना है पीनट बटर 1 टेबलस्पून। साथ में आप यूज करिए कुछ फ्लैक्स सीड्स, कुछ आलमंड्स एंड पिंच ऑफ सिनेमन यानी कि दालचीनी पाउडर। नेक्स्ट ऑप्शन है 6 to 7 पीसेस ऑफ मूंग दाल अपम। इसे आप कोकोनट चटनी के साथ में पेयर कर सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं 2 कप ऑफ कुक्ड स्प्राउट्स और साथ में ले लीजिए 1 रोटी। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद मिड मील में आप एक छोटी सी स्नैक जरूर से लीजिए। इसमें आप यूज कर सकते हैं 1 ग्लास सॉल्टेड लस्सी विद फ्लैक्स सीड्स या फिर आप ले सकते हैं 1 कप कर्ड विद फ्लैक्स सीड्स या फिर 100 ग्राम्स फ्रेश पनीर यानी कि छेना। इसमें आप चिया सीड्स मिला दीजिए और थोड़ा सा इलायची पाउडर मिलाकर ले सकते हैं या फिर आप ले लीजिए 2 बॉइल्ड एग्स। याद रखिए आपको दिन भर में 3 से 4 एग्स यूज करने हैं, उससे ज्यादा एग्स आप नहीं यूज करिएगा। आई होप आपने ये वीडियो ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर कर लीजिए ताकि इस डाइट प्लान को और हमारी मेंशन टिप्स को आप जब मन चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स लंच। आपकी लंच की प्लेट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विच इज कार्ब्स, प्रोटीन एंड फाइबर। कार्ब्स के लिए आप इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन यूज करिए, जैसे कि 2 बाजरा की रोटी या फिर मल्टीग्रेन फ्लावर की रोटी या फिर 150 ग्राम या फिर 150 ग्राम्स ऑफ कुक्ड ब्राउन राइस या फिर 150 ग्राम्स ऑफ कुक्ड मिक्स्ड मिलेट खिचड़ी या फिर 150 ग्राम्स ऑफ ब्रोकन व्हीट दलिया या फिर 150 ग्राम्स ऑफ सिंगल मिलेट खिचड़ी या फिर 2 रेगुलर साइज रागी बॉल्स। प्रोटीन पार्ट के लिए आप ले सकते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन। आप लीजिए 1 बिग बोल ऑफ मूंग दाल विद वेजिटेबल्स या फिर आप ले सकते हैं 1 बिग बोल ऑफ वेजिटेबल बेस्ड सांबर या रसम या फिर आप ले सकते हैं 1 बिग बोल ऑफ कढ़ी या फिर आप ले सकते हैं 1 बिग बोल ऑफ कर्ड या रायता या फिर आप ले सकते हैं 150 ग्राम्स ऑफ चिकन या फिश की करी। फाइबर पार्ट में आप यूज कर सकते हैं 150 ग्राम्स ऑफ एनी कुक्ड वेजिटेबल। आप हरे पत्ते वाली सब्जियां यानी कि ग्रीन लीफी वेजीज जितना यूज कर सकते हैं उतना अच्छा है। इसके अलावा आप बॉटल गॉर्ड यानी कि लौकी, रिच गॉर्ड यानी कि तोरू या फिर कोई भी कलरफुल वेजीज यूज कर सकते हैं। जो रूट वेजिटेबल्स हैं जैसे कि आलू, कैरेट्स, मूली, इन्हें थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज करिए।
डायबिटीज में कौन से फ्रूट्स एंड कौन से वेजिटेबल्स सेफ हैं, ये देखने के लिए आप हमारा ये वीडियो ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलाउड इन डायबिटीज जरूर से देखिएगा। लंच के बाद 10 to 15 मिनट्स की वॉकिंग जरूर से कर लीजिए ताकि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। 4 PM के आसपास यानी कि मिड इवनिंग टाइम में आप ले सकते हैं 1 बोल ऑफ स्प्राउट्स, या फिर आप ले सकते हैं 1 बोल रोस्टेड चना, या फिर 1 एप्पल या अमरूद यानी कि गुआवा ले सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स डिनर में जो हमने लंच में ऑप्शंस मेंशन किए थे उसी में से आप ऑप्शन चूज करके ले सकते हैं। याद रखिए डिनर आपको 7 to 7:30 PM तक कर लेना चाहिए ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में रहे। बेड टाइम पे यानी कि सोने से पहले आप लीजिए 1 ग्लास दूध, इसमें आप 1 चम्मच घी, 1 चम्मच चिया सीड्स और ½ चम्मच हल्दी जरूर से मिला लें। ये आपके डाइजेशन को और इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी हेल्प करती है, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इस डाइट